प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4 + 2a3 = 6, 18 + 6a4 = 12 हो तो 24 + 3a7 का मान कितना होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, पहले दोस्तों देखेंगे ये इतना बराबर 6 कैसे लिखा है, ये इतना बराबर 12 कैसे लिखा है। जैसे ये दोस्तों 6 लिखा है, जैसे ये 12 लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों हम इस ये वाला आपका समीकरण दिया है 24 + 3a7, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। पहला जो समीकरण है वो क्या है दोस्तों, ये वाला है ना, 4 + 2a3 = 6। अब दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, बस इसको देखना है, 4a + 2a, ये जो है ना 4a प्लस, देखिए सॉरी 4 + 2a3 = 6 कैसे लिखा है, बस इतना देखना है। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या करें कि 6 आ जाए। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे आसान तरीका समझाऊं, समझिएगा। ये दोस्तों जो प्लस है ना, प्लस का सिंबल यहाँ पे आपको कर लेना है भाग। ठीक है, यानी कि 4/2, और ये दोस्तों जो आपका ये वाला है ना, a लिखा है ना, a, यहाँ पे क्या कर लेना है दोस्तों, आपको गुने का सिंबल कर लेना है और 3 लिख देना है। ठीक है, बस प्लस की जगह भाग और a की जगह गुने। देखिए अब 4 को दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और 2 × 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए एक बार और समझाता हूँ आसान तरीका। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 2 से दोस्तों भाग कर देना है, किसमें, 4 में, और ये जो उसके बाद आएगा उसके बाद से गुना कर देना है 3 में, यानी कि 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करना है, प्लस की जगह भाग कर लेंगे, a की जगह गुने, तो 6 से भाग करेंगे दोस्तों 18 में, तो कितने बार में, 3 × 4, 3 × 4 बराबर क्या होता है, 12। देखिए 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न ऐसे सॉल्व हो रहा है। अब क्या करना है, जो प्रश्न पूछ रहा है हम उसका आंसर देंगे। कैसे, देखिए ये जो प्लस है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, भाग का, और a जो है ना यहाँ पे गुने का। ठीक है, चलिए 24 को 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, 3 × 8 = 24, और गुने क्या हो जाएगा, 7। 8 × 7 क्या होगा दोस्तों, 8 × 7 = 56 होगा। क्या होगा दोस्तों, बराबर में 56, यानी कि इसका मान क्या आएगा दोस्तों, सॉल्व करने पे जिसका मान पूछ रहे हैं तो उसका मान आएगा 56। यानी अब देखिए 56 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा होमवर्क के तौर पे, टेस्ट के तौर पे, और जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। जितने भी सिंसियर स्टूडेंट है, डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर। कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से रिलेटेड, पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। जैसे ये बॉक्स दिया गया है ना दोस्तों, ये जो फिगर बना हुआ, इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, इसको क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से जब देखेंगे दोस्तों तो इसमें आप ये देखेंगे कहीं बड़ी संख्याएं तो नजर नहीं आ रही है। कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए इस वाले लाइन में यहाँ पे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे 18 बड़ी संख्या है। इस वाले लाइन में दोस्तों देखिए यहाँ पे 27 जो है ना 27, ये बड़ी संख्या है। इस वाले लाइन में दोस्तों देखिए क्या है दोस्तों, 96, ठीक है, यानी बड़ी संख्या है। जब दोस्तों नीचे की तरफ बड़ी संख्या दिख जाए तो प्रश्न बहुत सिंपल हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, आप दोस्तों ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे आसान तरीके से समझा रहा हूँ, 5 4 2 को हम क्या करें कि ये 18 आ जाए। ठीक है, 5 4 2 को हम क्या करें कि 18 आ जाए। उसी प्रकार से दोस्तों 6 3 3 को हम क्या करें कि ये 27 आ जाए। उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी करेंगे और यहाँ पे एक संख्या मान लेंगे और क्या करें कि 96 आ जाए। ठीक है, देखिए अब आसान तरीका समझा रहा हूँ। देखिए अब करना क्या है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। देखिए इन दो संख्या है ना 5 और 4, 5 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 इसमें क्या करना है दोस्तों, गुणा कर देना है 2 से। देखिएगा ये वाला दो संख्याओं को जोड़ना है और तीसरा संख्या से गुणा कर देना है, तो 9 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों
18 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 3 क्या होगा 9, और 9 से क्या करेंगे 3 में गुणा कर देंगे, तो 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 27, और 27 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे, 12 और 4 को जोड़ेंगे, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 16 होगा, 12 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 16। 16 में दोस्तों किस संख्या से गुणा करें कि 96 हो जाए, आप चाहे तो 96 को 16 से भाग करके देख सकते हैं, 16 छक्के 96 यानी कि 6 से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगा। और 6 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक तो ये तरीका रहा, दूसरा तरीका ये रहा दोस्तों, आप यहाँ पे अगर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे 3 कैसे आया, यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 2 कैसे आया, इसके लिए क्या करेंगे 5 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, और 9 से क्या करेंगे दोस्तों इस 18 को भाग करेंगे, 9 से 18 को भाग करेंगे। देखिएगा 18 को क्या करेंगे दोस्तों, 18 को 9 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 9 दूना के 18 दो बार में जाएगा। इसी प्रकार से 6 3 9 और इस 27 को क्या करेंगे 9 से भाग करिए, ठीक है, तो 9 3 27 हो जाएगा, 3 यहाँ पे दिया। इसी प्रकार से दोस्तों 12 4 क्या होगा 16, अब क्या करेंगे 96 को 16 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 होगा। एक तो ये भी तरीका रहा, पिछला ही तरीका सही है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कभी भी बड़ी संख्याएं आए तो प्रश्न को आप ऐसे सोचेंगे, यानी इन संख्याओं को क्या करें कि नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार से इसको हमने सोचा, तो यहाँ पे जब 6 भर देंगे तो यहाँ पे 96 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और किसी अन्य टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी अन्य चैप्टर में, तो दोस्तों उसका चैप्टर का नाम नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उस चैप्टर से भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करा दूंगा ताकि वो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सी आकृति दिन सप्ताह और वर्ष के संबंध को सही ढंग से व्यक्त कर पाती है। दोस्तों ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको पहले भी बता रहा हूँ और फिर से बता रहा हूँ। देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करेंगे, जो वेन डायग्राम में शब्द दिया रहेगा, जिसका वेन डायग्राम पूछेगा कि इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे इसमें दिया है दिन सप्ताह और वर्ष, आप क्या करेंगे दोस्तों इन्हीं शब्दों पे विचार करेंगे, इन्हीं शब्दों पर विचार करेंगे, ये शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनका रिलेशन कैसा है आपस में। देखिए अब उसके बाद क्या होगा, जब आप संबंध निकालेंगे तो प्रश्न क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए संबंध कैसे निकाला जाता है, कैसे सोचा जाता है, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। ये आप देखिए दिन क्या होता है दोस्तों, दिमाग में आ रहा होगा, 1 दिन 2 दिन ऐसा था ना। सप्ताह क्या होता है, सप्ताह में दोस्तों क्या होते हैं 7 दिन होते हैं। वर्ष क्या होता है दोस्तों, वर्ष में क्या होते हैं 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है, 52 सप्ताह, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप पहले क्या करिए, पहले बताइए दिन बड़ा होता है, सप्ताह बड़ा होता है, वर्ष बड़ा होता है, सब एक दूसरे से संबंधित है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है दिन, उसके बाद क्या होता है सप्ताह, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके बाद होता है दोस्तों वर्ष, क्योंकि वर्ष में क्या होता है दोस्तों 52 सप्ताह होता है, या कह लीजिए 365 या 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आप क्या करेंगे, एक बना लेंगे वर्ष का डायग्राम, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और वर्ष के अंतर्गत क्या आएगा, इससे छोटा क्या होगा दिन होगा सप्ताह, इससे छोटा होगा दोस्तों सप्ताह, और सप्ताह से छोटा क्या होगा दोस्तों दिन, यानी कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, एक हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ष का डायग्राम, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों सप्ताह, और सप्ताह से छोटा हो जाएगा दिन, यानी कि इस टाइप से आपका बन जाएगा। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में वेन डायग्राम बना हुआ है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन ना मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 5 + 7 = 21 एवं 9 + 4 = 31 है तो 7 + 9 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों ये जो 5 + 7 = 21 लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों 5 + 7 = 21, 21 कैसे लिखा है, और ये 9 + 4 = ये 31 कैसे लिखा है, ठीक है। ये आप पहले पता करेंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा, ये 5 है +
7 है, बराबर क्या लिखा है दोस्तों 21 है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रीजनिंग है, समझिएगा। 5 और 7 को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 5 क्या होता है, 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, लेकिन ये लिखा क्या है दोस्तों 21 लिखा है, यानी किया क्या है दोस्तों 12 को अगर जो हम पलट दे तो क्या होगा, 12 किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 2 से, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और 1 हो जाएगा। देखिए 12 को क्या करना है, बस पलट देना है, पलटने का मतलब है जो आखिरी में संख्या लिखा है उसको पहले लिख देंगे, जो पहले लिखा है उसको आखिरी में, ठीक है, तो ये 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वाला है ना दोस्तों आपका 9 + 4, 9 + 4 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 13 होगा, 13 को दोस्तों आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पहले आ जाएगा 1 बाद में, यानी 31 हो जाएगा। देखिए 31 लिखा हुआ है, बस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा 7 और 9, 9 7 दोस्तों क्या होता है, जोड़िए 9 7 दोस्तों होता है 16, अब 16 को क्या करेंगे पलट देंगे, यानी कि 6 पहले आ जाएगा 1 बाद में हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 61, यानी कि 61 हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या होगा 61 होगा। अब देखिए 61 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर भी किया करिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए दोस्त हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके जरूर ऑन कर लीजिएगा। ये ऑन रहेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, यानी आप तक मैसेज आएगा। और डेली दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों 8 PM पे यानी शाम 8 बजे डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब दोस्तों आप एग्जाम देंगे तो देखेंगे यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उन सभी प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको हमसे जुड़ना है, बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और डेली पढ़ना है, जुड़ना ही नहीं है, डेली आपको पढ़ना है 8 PM पे, यानी डेली पढ़िए, मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम भी हो रही है तो उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए, उस चैप्टर को मैं फुल्ली आपको क्या करूंगा सॉल्व करा दूंगा, बेसिक से पढ़ा दूंगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आप हमसे जरूर जुड़िए, जुड़े रहिए और डेली प्रिपरेशन करिए, डेली मन लगा के पढ़िए, और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हुई तो कमेंट भी करिए, और मन लगा के घर पे भी कम से कम 5 से 6 घंटे तो प्रिपरेशन करा करिए, ठीक है। एग्जाम का टाइम आने वाला है, एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों के लिए डायरेक्ट आंसर टिक किया जाता है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया था, यह आपको बताना है। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैलेंडर से क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है। देखिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। पहले तो दोस्तों आपको स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस में अंतर मालूम होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस किसे कहा जाता है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस किसे कहा जाता है दोस्तों, 15 अगस्त को क्या बोला जाता है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। ये 15 अगस्त को क्या बोला जाता है, स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस कह देता तो क्या होता है दोस्तों, 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। क्या होता है दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये चीज क्लियर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई, स्वतंत्रता को गणतंत्र बना लिए, गणतंत्र को स्वतंत्रता बना लिए, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, यानी कह रहा है दोस्तों 15 अगस्त 1988 को सोमवार, ठीक है था, सोमवार था, तो 1989 यानी 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए करना क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1988, ये 1988 दोस्तों क्या है, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, जिसमें 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, तो ये 1988 है, इसको 4 से ये क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लीप ईयर कब से काउंट होता है मैं आपको बता दूं, लीप ईयर में जो दोस्तों फरवरी माह होता है, कौन होता है दोस्तों, फरवरी माह यानी फरवरी माह होता है, वो 29 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे आप 29 दिन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त से बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस से बात कर रहे हैं। कब से बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस से बात कर रहे हैं, यानी 15 अगस्त फरवरी के बाद आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझिएगा, 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 तक कितने दिन होंगे दोस्तों,
1 साल होगा। करेक्ट, 365 दिन। कितना होगा दोस्तों? 365 दिन। अगर जो यहाँ 26 जनवरी से बात करता तो 366 दिन हो जाता। हम लीप ईयर को भी एक दिन क्या होता है जोड़ लेते हैं, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी माह 29 दिन का होता है, तब क्या हो जाता है 366 दिन का हो जाता है पूरा साल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 365 दिन होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 365 दिन को समझिएगा, बहुत सिंपल है। अभी सर अच्छे से समझिए, बेसिक समझिए। 365 को क्या करेंगे 7 से भाग करिए। ठीक है, 7 से क्यों भाग किया जाता है? सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट होने लगता है, इसलिए 7 से भाग किया जाता है। 7 बच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा 7 बच्चे दोस्तों क्या होगा, 7 बच्चे 35 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 15। फिर 7 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा और यहाँ पे शेष में क्या बचेगा, 1 दिन। ठीक है, देखिए शेष में क्या बचा, 1 दिन, यानी कि 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कितना दिन होगा, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। जो दोस्तों यहाँ शेष में दिन आता है उसको क्या करेंगे दोस्तों, सोमवार में आप जोड़ देंगे। ठीक है, सोमवार में क्या करेंगे, 1 दिन जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा क्या दोस्तों, 1989 में यह किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया दोस्तों, आप सोमवार में 1 दिन जोड़िए तो क्या हो जाएगा, सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे कितना होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो 1989 में यह किस दिन मनाया गया दोस्तों, मंगलवार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंगलवार। देखिए बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जब दोस्तों लीप ईयर ना हो, यानी 365 दिन हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ प्लस 1 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, जब ये दोस्तों 366 दिन हो जाएगा तब आप क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 2 जोड़ेंगे। ठीक है, बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको 7 से भागों देने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना दिन होगा, क्योंकि 15 अगस्त से बात कर रहा है, यानी कि जो लीप ईयर है ना दोस्तों, जो फरवरी माह है ना वो बीत चुका है। ठीक है, यानी जनवरी से बात करता तब तो आता, लेकिन जनवरी नहीं आ रहा है, फरवरी आ रहा है, यानी कि फरवरी के बाद का है ना, अगस्त से बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें लीप ईयर को हम काउंट नहीं करेंगे, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा वाला काउंट नहीं करेंगे। ये 1989 दोस्तों क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन होंगे दोस्तों, 365 दिन होंगे। 365 दिन का मतलब होता है दोस्तों 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। तो 1 दिन को क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा मंगलवार, बस इतना। अगर जो दोस्तों ये 366 दिन होता, तो अगर जो स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस रहता 26 जनवरी, तब क्या होता है दोस्तों, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है, यानी शेष में 2 दिन आता। तब हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 दिन जोड़ते हैं, यानी कि मंगल बुधवार, तब इसका आंसर होता। लेकिन इसमें क्या है, 1 दिन जोड़ेंगे, सिर्फ मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर